हेलो बच्चों, कम समय में ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कवर करना चाहते हो तो ये लेक्चर आपके लिए है। नाउ वी हैव टू गो थ्रू द ट्रायल बैलेंस एंड चेक अगर कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या। देखिए कोई हिडन एडजस्टमेंट यहाँ पे है क्या ट्रायल बैलेंस में। वी हैव टू हिडन एडजस्टमेंट्स, सी 10% इन्वेस्टमेंट एंड एडवर्टीजमेंट। ये एडजस्टमेंट्स है तो इनका हमें इफेक्ट देना भूलना नहीं है। 10% इन्वेस्टमेंट 20,000, इसका क्या मतलब होता है दैट ये जो हमने इन्वेस्टमेंट की है 20,000 की, इस पे हमें कुछ इंटरेस्ट मिलने वाला है एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। As nothing has been provided, we have to assume that पूरे साल का इंटरेस्ट इस पे हमें मिलेगा। 20,000 पे 10% दैट इज 2,000। अभी ये जो 2,000 इंटरेस्ट है ये अभी हमें मिला नहीं है, दिस इज एक्रूड, ये मिलने वाला है फ्यूचर में। तो हमारी एंट्री यहाँ पे क्या आएगी, हम यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे बच्चों, accrued interest account debit, accrued interest account debit 2,000 to interest, राइट, बिकॉज ये मेरा इनकम है तो इसके मुझे दो इफेक्ट्स देने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट दिखेगा 2,000 का, और ये जो है ये मेरे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखेगा बिकॉज फ्यूचर में मुझे मिलने वाला है, आज मुझे नहीं मिला है। तो लेट अस गिव द इफेक्ट्स। इंटरेस्ट में हमें लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा बाय इंटरेस्ट 2,000 एंड बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखेगा एक्रूड इंटरेस्ट 2,000। ये मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है सो इट बिकम्स माय एसेट। गेटिंग इट? ओके, और एक हिडन एडजस्टमेंट है, वो कौन सी है देखो, एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 9 months 4,500। देखिए ये जो पूरा साल है ये 12 months का है और हमें एडवर्टीजमेंट सिर्फ 9 महीने की दी गई है, तो हमें क्या करना है, पूरे 12 महीने के एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस कितना है वो हमें अभी कैलकुलेट करना होगा। सो 4,500 इज फॉर 9 months, तो इसका मतलब 12 months के लिए कितना होगा एक्सपेंस, राइट, बिकॉज ये पूरा साल है 12 months का। सो लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई 4,500 into 12 upon 9, this comes to 6,000। मतलब पूरे साल का एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस है 6,000, लेकिन हमें दिया गया है ओनली 4,500। इसका मतलब कुछ एक्सपेंस ऐसा है जो हमने अभी पे नहीं किया, ऐसे एक्सपेंस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज माय आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। हाउ मच इज दैट अमाउंट, 6,000 माइनस 4,500 दैट इज 1,500, राइट। तो इसके दो इफेक्ट्स आएंगे, एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंस में हम ऐड करेंगे 1,500 एंड एज दिस इज आवर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में दिखेगा, राइट। सो लेट अस डू दैट। यहां पे हमें ऐड करना है 1,500, आउटर कॉलम में 6,000 आएगा, एड आउटस्टैंडिंग, और सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 1,500। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ठीक है। हिडन एडजस्टमेंट देखिए लास्ट में एक एडजस्टमेंट है, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज्ड ऑन 1/1/2019 अमाउंट इज 15,000। इसका क्या मतलब होता है दैट ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है 15,000 के, उस पे हमें 12% से इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ओके, सो 15,000 पे 12%, 15,000 का 12% ये पूरे साल का इंटरेस्ट होगा, लेकिन हमें यहां दिया गया है दैट वी हैव परचेज्ड इट ऑन 1 January 2019। हमारा ईयर एंड कब हो रहा है, देखो ईयर इज एंडिंग ऑन 31 March 2019। मतलब ये जो बॉन्ड्स है हमारे पास कितने महीनों तक थे, जैन फेब एंड मार्च, ओनली फॉर 3 months। तो जो इंटरेस्ट है वो 3 महीनों के लिए मिलेगा, तो ये कैलकुलेशन में हम लिखेंगे इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12। देखिए कितना आ रहा है 450। दिस इज माय इंटरेस्ट ऑन द गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो हम क्या करेंगे, पहले ट्रायल बैलेंस में देखते हैं कोई इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड दिख रहा है क्या। देखिए ट्रायल बैलेंस में
इंटरेस्ट शुड बी ऑन द क्रेडिट साइड बिकॉज इट इज आवर इनकम। तो क्रेडिट में कोई हमें अमाउंट दिख रही है क्या? इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। नथिंग इज अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस। दैट मींस ये जो 450 है ये पूरा के पूरा इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल है। दिस इज आवर एक्रूड इंटरेस्ट। तो इसके दो इफेक्ट्स होंगे, इनकम है जो रिसीवेबल है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे दिखाना है एक्रूड इंटरेस्ट, और सेकेंड इफेक्ट जाएगा हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी से समझ गया होगा बच्चों। Click on the link in the pinned comment for detailed lecture.